अमेरिका को ही इसमें से झंझट पैदा होने वाला है, अमेरिकन को ही दवाई महंगी मिलने वाली है। इसलिए ट्रंप की सारी नीतियां कि प्रो अमेरिका है ऐसा नहीं है, अमेरिका में ही उनका विरोध हो रहा है, बहुत सारी कठिनाइयां उनके लिए उत्पन्न हो रही है। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं सब, निराशा से भरे हुए हैं, 3 बार से लगातार हार रहे हैं, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं बची है। देश की जनता इनको समझती है, देश की जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। किसी भी सर्वे में मोदी जी 2/3 जो है उनके प्रति सहमत से ऊपर रहते हैं। लोगों ने इनको नकार दिया है, ये नकारे हुए लोग हैं, और इसलिए ये इनकी निराशा फ्रस्ट्रेशन बोल रही है। और आने वाले चुनाव में भी आगे भी इनके लिए कोई जनता के दिलों में जगह नहीं है। भारत की पब्लिक बहुत मैच्योर है, भारत की जेन जी भी बहुत मैच्योर है, और देश वो मोदी जी को प्यार करते हैं। चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी कर दी है, बिहार की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है, तो वहाँ किस रूप में देखते हैं? वहाँ आप कहते हैं कि आरजेडी ने चुनाव के बहिष्कार की भी धमकी दी है इस तरह, तो उसको किस रूप में देखते हैं आप? चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, किसी ने घर बैठना है तो बैठे। जो जिनके वोट सही नहीं थे वो काटना चुनाव आयोग का अधिकार है, किसी को चैलेंज करना है तो सिस्टम है। ये वो पार्टियां हैं जिनके ना BLO 1 है ना किनके BLO 2 है। आपने मेरे उद्बोधनों में बार बार सुना होगा, मेरी मीटिंग ये देखी होंगी कि त्रिदेव की मीटिंग हो रही है, अध्यक्ष और प्रभारी और BLO 2। मेरे हर बूथ पे BLO, और बूथ की बात करने का अधिकार BLO 2 का है, और विधानसभा पर बात करने का अधिकार BLO 1 का है। BLO 1 नहीं है तो काहे कि कौन उनकी बात उठाएगा? केवल बयान से थोड़ी ठीक होती है, मेहनत करनी पड़ती है, जमीन पे एक एक वोट के पीछे लगना पड़ता है, तब आप करेक्ट करा सकते हैं। अगर आप जाके करेक्ट, आपका नेटवर्क ही नहीं होगा तो बयान से क्या होगा? आप करेक्ट कराइए। अभी फिर से चुनाव आयोग ने कहा है कि सब आपने रजिस्टर्ड कराओ। बात उन्हीं की सुनेंगे जो कहने के लिए आपने जिस आदमी को वहां ऑथोराइज किया। कि कौन है आपका BLO 2 जो बूथ पे बताए कि कौन सा वोट कटना चाहिए, कौन सा जोड़ना चाहिए? जो सरकारी BLO है उसके साथ तालमेल कौन रखेगा? हर दल का BLO 2 उसका लिखा हुआ है वो। सर एक व्यंग्यात्मक सवाल है कि पिछले लंबे समय से हरियाणा में इधर तो अभय चौटाला जी कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बताते हैं, उधर कांग्रेस वाले जो हैं इन्हें लोग भी भाजपा की बी टीम बताते हैं, तो बीजेपी उनको किस टीम के रूप में देखती है? देखिए, विपक्ष के सामने एक संकट ही होता है कि जब एक से ज्यादा विपक्षी पार्टियां होती है तो प्रमाणिक कौन, और एक दूसरे की प्रमाणिकता को संदेह में खड़ा करके ही अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि कौन असल में प्रमाणिक है। और ये तो जनता पर है कि कौन प्रमाणिक है। अब तो किसी विपक्ष को जनता प्रमाणिक मान ही नहीं रही, एक ही दल को प्रमाणिक मान रही है, तो सत्ता पक्ष है भारतीय जनता पार्टी। धनखड़ साहब, राहुल गांधी ने कौन बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को कायरता वाली विचारधारा कहा है। उन्होंने कहा है कि ये कमजोर को मारते हैं और ताकतवर से डरते हैं। राहुल को देश अब सुनता नहीं, और सबसे बड़ी उनकी जो, इसको कहना चाहिए, मेच्योरिटी पे भी देश को शक हो गया है। जो देश से बाहर जाकर देश के बारे में अनर्गल बोलता है, ऐसे व्यक्ति पर देश कैसे भरोसा कर सकता है? क्रेडिबिलिटी का संकट हो गया है, कांग्रेस को समझना चाहिए। उनके साथ कांग्रेस अभी बहुत दूर तक नहीं जा सकती। पहले भी बहुत नेताओं ने कहा था कि सोनिया जी अपने बेटे के कैरियर के लिए पूरे कांग्रेस को दांव पे लगाए हुए है। ये मेरा बयान नहीं है, ये बयान पूरे देश ने कांग्रेसी नेताओं के सुने हैं। और इस प्रकार के अध कचरे इमेच्योर बयान कोई आदमी जाके दूसरे मुल्क में देता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो मेच्योरिटी का लेवल इतने साल के बाद भी उनमें आना चाहिए था देश के लिए, वो नहीं आया। भाई ये अभय जी आता हो ना। हाँ, भाई बताइए। तकबीर जी, तकबीर जी हमारे चेयरमैन बने हैं भाई, मार्केट कमेटी के तकबीर जी आते हैं, आइए भाई। तो वही सतबीर जी कार्यालय बुला के पहले पत्रकारों को जो है बुलाना चाहिए था। ये तो सबसे पहले पार्टी आपकी करती है।